हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टर्म्स किसको कहते हैं। तो टर्म्स से पहले हमने वेरिएबल को डिफाइन किया था। तो आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, जितने भी आपके कैपिटल लेटर में हो चाहे स्मॉल लेटर में हो, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सभी आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जितने नंबर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। सो द वेरिएबल्स आर all the alphabets, whether A, B, C and so on, X, Y and Z are the variables, and constant are those which are numbers are called the constant, whether 1, 2, 3 and so on, these are the constant. नाउ पिछली वीडियो में हमने टर्म्स के बारे में डिफाइन किया था। तो किसी भी एक्सप्रेशन को बनने के लिए टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो इंडिविजुअल टर्म मिल करके क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो टर्म मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 3z। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर, देयर इज वन टर्म, हेयर इज वन टर्म एंड सेकेंड वन इज, एंड हेयर इज सेकेंड टर्म। नाउ इसके अंदर दो टर्म्स हमारे मिलकर के बने हैं, लेकिन हम बात करेंगे अब क्या ये जो प्लस निशान है, ये प्लस का जो साइन है, क्या ये भी एक्सप्रेशन का पार्ट है? यस, एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स का होना जरूरी है, कांस्टेंट का होना जरूरी है और साइन भी होना जरूरी है। तो एक्सप्रेशन जो बनते हैं वो आपके वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं, कांस्टेंट से मिलकर के बनते हैं और साइन से मिलकर के बनते हैं। नाउ टेक एन एग्जांपल, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल 5x² minus 3z plus 2y. How many terms are here? 3. Number 1 term is here, second one is here and third one is here. 3 टर्म है इसके अंदर। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका, जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5x²। सेकेंड टर्म क्या है आपका, सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या प्लस 3z है या माइनस 3z है? माइनस 3z होगा, माइनस 3z होगा, minus 3z. Why minus is here? Because expression is made with the sign also. सेकेंड टर्म आपका माइनस 3z होगा, ना कि प्लस 3z होगा। और थर्ड टर्म आपका क्या हो गया यहाँ पर, थर्ड टर्म जो होगा वो आपका 2y होगा। तो 3 टर्म से मिलकर के ये हमारा ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। नाउ आगे जो हम समझने वाले हैं वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ये जो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, ये बहुत बेसिक है। आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए ताकि आने वाली क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। पिछले पार्ट 1 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पार्ट 1 के नाम से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके इस वीडियो को पहले देखें, फिर इस नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन से 5xy मैंने लिया, इसको फैक्टर करना। फैक्टर का मतलब हो गया टुकड़े करना। जब किसी भी टर्म को या किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को आप अगर उनके प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ते हैं उसको फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं इसका फैक्टर्स लिखने की कहूँ तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 × x × y। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy? 5 × x × y। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4x²। इसको फैक्टर कीजिए 4 × x × x। नाउ फैक्टर्स को हम ट्री डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का आपको अगर फैक्टर निकाला हो तो उसके प्रोडक्ट फॉर्म में आपको तोड़ना होगा। तो एक ट्री डायग्राम की हेल्प से हम फैक्टर को हम ट्री डायग्राम, ट्री मेथड या ट्री डायग्राम, ट्री मेथड या फिर ट्री डायग्राम, हम इस मेथड से हम फैक्टर से निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेशन। नाउ 4x² minus 3xy, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एक्सप्रेशन से हम ट्री मेथड या ट्री डायग्राम आपको हम समझाएंगे। इस एक्सप्रेशन में आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, आपको इसको फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? पहले हम इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से लिख लेंगे 4x² minus 3xy। नाउ
अब इसको हम क्या करेंगे, जितने टर्म्स हैं यहाँ पर, जितने टर्म्स हैं यहाँ पर, इसको हम अलग अलग करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर, 2 टर्म्स। फर्स्ट वन इज 4x स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज -3xy। यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेशन में माइनस का भी रोल होता है। एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका वेरिएबल से मिलकर के बनता है, कांस्टेंट से मिलकर बनता है और साइन से मिलकर के बनता है। सो यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है। पहला है आपका 4x स्क्वायर, दूसरा है आपका -3xy। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को आपने उसके टर्म्स में तोड़ लिए। सबसे पहला क्या काम करना है इसको, अगर आपको ट्री डायग्राम मेथड नहीं पता है तो इसको अच्छी तरीके से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और ट्री डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा आफ्टर सीइंग दिस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ट्री मेथड या ट्री डायग्राम जिस बच्चे को नहीं आता है, इस बच्चे अच्छी तरीके से देख लें, बिल्कुल बहुत आसान मेथड है। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4x स्क्वायर -3xy। इसको हमने अब फैक्टर निकालना है विद द हेल्प ऑफ द ट्री डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से लिखने के बाद इसको हमको क्या करना है, इनके टर्म्स में अलग अलग कर लेना। ये जो मैंने लिखे हैं ये इसके क्या है, टर्म्स हैं। इसको टर्म्स में अलग अलग लिख लेना है। अब टर्म्स से लिखने के बाद हम इसको, मैंने कहा जैसा कि मैंने बताया था 4x स्क्वायर को अगर आपको तोड़ना है तो आपको इसको, फैक्टर का मतलब क्या होगा, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में आपको तोड़ना होगा इसको। तो इसके प्रोडक्ट फॉर्म में आपको जब तोड़ेंगे तो एक क्या हो गया आपका 4 हो गया। 4 कितना x है, 2x है, यानी कि x स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू एक्स। हाउ मेनी टर्म्स आर, हाउ मेनी x आर हियर, 2 x एंड 1 इज x। तो 4x स्क्वायर अगर यहाँ क्यूब होता तो एक और x आता। सिमिलरली अब इसका फैक्टर करेंगे -3xy। तो एक क्या हो गया माइनस का 3, दूसरा क्या हो गया x, तीसरा क्या हो गया y। सो यहाँ पर आपके फैक्टर्स निकल गए। ये आपके, ये जो होगा ये क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर्स हैं इसके। होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे इस चीज को। नाउ एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5xy + 10। इसके अगर आपको कहा गया है कि आप इसका फैक्टर निकालें, राइट डाउन द फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द ट्री डायग्राम। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिख करके 5xy इस पूरे टर्म को पूरा यहाँ पर उतार लेना है, लिख लेना है। अब इस एक्सप्रेशन को हमको किस में तोड़ना होगा, सबसे पहला स्टेप है टर्म में तोड़ना है। टर्म में तोड़ना है तो कितने टर्म है, 2 टर्म है। पहला टर्म हो गया आपका 5xy, दूसरा टर्म हो गया 10। इसको जब आप तोड़ेंगे तो अब बताइए, यहाँ तो मैंने टर्म में तोड़ लिया, अब इसको क्या निकालेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर निकालने के लिए टर्म को अलग अलग करना जरूरी है। 5xy कितना क्या हो गया, 5x और ये हो गया y। प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ना है, प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ना है। क्या हम 10 को और तोड़ सकते हैं, नहीं, बिकॉज यहाँ पे 10 के साथ अगर x होता तो 10 टूटता और x टूटता। लेकिन यहाँ 10 जो है क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी भी टूटता नहीं है, सिर्फ 10 का 10 ही रह जाएगा। सो आपका यही हमारा सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि 5xy कैसे ये 5xy टूटा। तो मैं बता दूं आपको, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, मान लीजिए इसका फैक्टर निकालना है 5xy का, तो फैक्टर का मतलब हो गया इसके प्रोडक्ट फॉर्म में इसको तोड़ना होता है। प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ना का मतलब हो गया 5 इंटू एक्स इंटू वाई। सिंपल, 5 को मैंने एक बार तोड़ दिया, एक बार x को मैंने तोड़ दिया, इसी को मैंने एक बार y में तोड़ दिया। तो ये आपका ट्री डायग्राम है। नाउ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेफिनेशन लिखी हुई है कोएफिशिएंट की, कि द न्यूमेरिकल फैक्टर, मैंने आपको पीछे बता दिया है, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी कोएफिशिएंट। मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। पिछले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने पिछले टर्म लिया था 5xy, 5xy में मैंने कहा न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो ये फैक्टर किस किस में हो गया, 5xy, ये 3 इसके फैक्टर निकल गए। तो न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब नंबर, जो नंबर होगा किसी भी टर्म के साथ वही आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी आपका वेरिएबल
यानी कि ये x और y क्या है, वेरिएबल है। 5 क्या है यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ x y को हटा दूं, सिर्फ 5 की कहूँगा तो ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर होगा किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में, उस नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर 5 जो है इसका ये कोएफिशिएंट है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर में आपका कोएफिशिएंट क्या है, 10 होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल फैक्टर है इसका, इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल फैक्टर है 10x स्क्वायर का। तो जो नंबर होगा किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ प्रोडक्ट में, वही आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का 7x स्क्वायर। इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर इसका क्या है, -7, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। -7x स्क्वायर, -7x स्क्वायर का फैक्टर क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। -7 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, इसमें आपको अच्छी तरीके से कोएफिशिएंट निकालना आ जाएगा। नाउ हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको कोएफिशिएंट को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस जो गिवन एक्सप्रेशन हैं, ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, इस चारों एक्सप्रेशन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि x के साथ वो टर्म कौन सा है, यानी कि उसके अंदर x आना चाहिए। जैसे कि 4x - 3y एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आपका x के साथ कौन सा टर्म है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म है। 4x जो है ये सिर्फ और सिर्फ टर्म है जो कि x के साथ है, यानी कि टर्म विथ फैक्टर x। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, या फिर कह सकते हैं जो उस अल्फ़ाबेट को छोड़ के जो चीज़ बाकी रह जाती है वही आपकी कोएफिशिएंट कहलाती है। इसके अंदर अगर मैं x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है मेरे पास ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्या काम करना है, उस एक्सप्रेशन में आपको आप अपना फैक्टर देखना है, यानी कि x के साथ कौन सा टर्म है, सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो 4xy - 3y में x के साथ कौन सा टर्म है, 4x। अब हमको ये पता चल गया। अब बाकी x को छुपा दीजिए, जितना चीज़ बाकी रह जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, x का 4 है। तो 4 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि x के साथ x को अगर x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर y का पूछता तो ये नहीं होता, पहले फिर आपको क्या देखना होता है कि y के साथ कौन सा टर्म है। तो y किस टर्म में आ रहा है, -3y में आ रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, -3y। प्लस का 3y नहीं होता बल्कि माइनस का 3y होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, -8 - x + y, इसमें आपका कौन सा कोएफिशिएंट हो जाएगा, माइनस का 1, बिकॉज x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि x के साथ कुछ नहीं है तो क्या हो गया, प्रोडक्ट में क्या है, 1 है, और 1 के साथ सिंबल क्या है, माइनस। तो -1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ 2z + 5xz, इस एक्सप्रेशन में x का फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले क्या देखना है कि x कौन से टर्म में आ रहा है। यहाँ पे 2 टर्म है, 2z और दूसरा टर्म क्या है, 5xz। इस टर्म में x के साथ x किस टर्म में आ रहा है, x किस टर्म में आ रहा है, 5xz में आ रहा है। अब x को छोड़ के बाकी चीज क्या बची, 5z। 5z क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। 5z क्या हो जाएगा, इसका इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं आपको पूरा नहीं लिखूंगा, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, y² x - y। अब क्या देखना है हमको, कोएफिशिएंट ऑफ x देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x देखना है, यानी कि हमको सबसे पहला काम करना क्या है कि x किस टर्म में आ रहा है हमको वो ढूंढना है। तो इसमें x किस टर्म में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है, y² x में आ रहा है। अब x को छुपा दीजिए, x के साथ x को छोड़ के जो चीजें बची वो उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो y² ये क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। ओके, नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स।
टर्म्स को हम इन बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? ऐसे टर्म जिनके सेम वेरिएबल हों, आप उनको लाइक टर्म कहेंगे। विच हैविंग सेम वेरिएबल, विच हैविंग सेम वेरिएबल। तो आपको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि लाइक टर्म्स कब कहलाएंगे और अनलाइक टर्म्स कब कहलाएंगे। अगर 5x है, 7x है, 9x है, तो इसके अंदर वेरिएबल x x x तीनों में आ रहा है। ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अगर तीनों टर्म में अगर सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उनको आप लाइक टर्म्स कहेंगे। ठीक, अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे? अगर मैं मान लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अनलाइक टर्म्स किसके कहेंगे? जिसके अंदर वेरिएबल सेम ना हो, जैसे कि 4xy है, 3z है, 8 है। इन सभी के अंदर क्या है? हमारे पास कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें xy वेरिएबल है, इसमें z है, इसमें ये कांस्टेंट है। इन तीनों टर्म्स में, इन तीनों एक्सप्रेशन में 4xy 3z 8, इन तीनों एक्सप्रेशन में आपके पास कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें xy है, इसमें z है, इसमें 8 है, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल जबकि सेम नहीं है, उनको क्या कहेंगे आप? अनलाइक टर्म्स कहेंगे। जिसके अंदर वेरिएबल सेम है, यानी कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर भी होता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर होता, तो अब क्या हो गया? वेरिएबल सेम हो गए। जब वेरिएबल सेम हो गए तो क्या हो गया? ये लाइक टर्म्स हो गए।